पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ रहते हैं हमारे एग्ज़ाम में। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें जो पीवाईक्यूज़ रहते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और आपको जो है 20 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और इसके आंसर भी आपको देखने में साथ को मिलेंगे ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी बेसिक सवाल है पर बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसको पूछने में। भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो है ये कॉमन सवाल है, परंतु फिर भी बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत करके आते हैं, क्योंकि बेसिक सवाल में बच्चे थोड़े से अटकते हैं। परंतु इसके जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिए हुए, तो ये तो ईजी ही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो भारतीय संविधान के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन। भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो बच्चे हैं वो अड़ते हैं, मतलब एकदम से रुक जाते हैं कि क्या होगा इसका। तो इसके जो ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1950। अब ये भी एक बेसिक सवाल है, परंतु फिर भी बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ओरिजिनल पूछा हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बट देख लेते हैं मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। अब यहाँ पे थे पूछे हुए जितने पहले थे, जो विदाउट अमेंडमेंट है। ठीक है, जितने भी संशोधन किए गए उनसे पहले की पूछी गई, जब एक तरह से देखने के लिए मिला था। तो ऑप्शन है 395, ऑप्शन बी है 448, ऑप्शन सी है 465, और ऑप्शन डी है 300। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 395। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया जाता है, ये करता है? ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी बी है सोवर्जियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ऑप्शन सी है फेडरल स्टेट, संघीय राज्य, और ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट, एकात्मक राज्य। अब आप अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो आपको पता क्लियर ही होगा कि क्या क्या बोला गया है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बोला गया है। ना ही संघीय साम्राज्य राज्य है, ना ही एकात्मक राज्य है, और लोकतांत्रिक गणराज्य भी अकेला नहीं बोला गया, इसको जो है सारे के सारे बोला गया है। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन है पार्ट 2, ऑप्शन बी है पार्ट 3, ऑप्शन सी है पार्ट 4, और ऑप्शन डी है पार्ट 5। अब जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। पार्ट नंबर 3 जो है वो डील करता है किस चीज़ से? हमारी जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, पार्ट भाग 3। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट, और ऑप्शन डी है गवर्नर। अब देखो, मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है, तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन अपॉइंट करता है? आपको क्लियर विजन होना चाहिए। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसकी करते हैं? चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अपॉइंट करते हैं किसको? चीफ जस्टिस को। अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, और करंटली कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की ओर। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है यूएस से अमेरिका, ऑप्शन बी है यूके ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आपने ढंग से इस चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर किया होगा तो आपका जो है ये आंसर काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। किससे किया हुआ है? अमेरिका से किया हुआ है हमने जुडिशियल रिव्यू को बोरो। ठीक है, अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान किस भाग में शामिल है? काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है ये सवाल, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो गलत करके आते हैं। तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है पार्ट 3, ऑप्शन बी है पार्ट 4, ऑप्शन सी है पार्ट 5, और ऑप्शन डी है पार्ट 6। अब इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पार्ट 4 में जो है वो आपको क्या बताया गया है, किस बारे में बात की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाती है, किसमें? पार्ट 4 में। बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर।
विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं की सूची जो है वो है? ऑप्शन ए है 7th शेड्यूल, ऑप्शन बी है 8th शेड्यूल, ऑप्शन सी है 9th शेड्यूल और ऑप्शन डी है 10th शेड्यूल। किस भाग में बात की गई है? 8वीं अनुसूची में। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की ओर। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 56, ऑप्शन बी आर्टिकल 61, ऑप्शन सी आर्टिकल 72 और ऑप्शन डी आर्टिकल 123। अब जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 61 में क्या किया जाता है? हमारे जो राष्ट्रपति होता है उसको हटाने का प्रावधान दिया गया है। हमको अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो हम आर्टिकल 61 के साथ जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के 11वें प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। आपको पता है मौलिक अधिकार कितने हैं, ये अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसमें क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी है राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है राइट टू फ्रीडम और ऑप्शन डी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो क्या इसका सही ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या किया गया है? फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। और बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की ओर। द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कनाडा। तो किस से ली गई है आप जल्दी से बता सकते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है। समवर्ती सूची की जो है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। बी एन राव, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की ओर। द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूके और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी से जो है वो क्या चीज़ ली गई है? आपातकालीन प्रावधान की जो संविधान से प्रभावित है वो है किससे? जर्मनी से। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की ओर। द आइडिया ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यों का संघ की धारणा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 1, ऑप्शन बी है आर्टिकल 3, ऑप्शन सी है आर्टिकल 4 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 1 में क्या दी गई है? राज्यों का संघ के रूप में अवधारणा दी गई है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली है। भारतीय संविधान में मूल रूप से पूछा गया है अब यहाँ पे, मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसमें ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन सी डी है 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 8, 16 का 8। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की ओर। द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल बाई विच अमेंडमेंट। अब जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था वो प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन, 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 52 अमेंडमेंट, 52वां संशोधन और ऑप्शन डी है 61 अमेंडमेंट, 61वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 42 अमेंडमेंट के बिहाफ पे जो है वो क्या जोड़ा गया है? सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है प्रीएम्बल में। ठीक है, 42 अमेंडमेंट। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की ओर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे गए हैं, काफ़ी बेसिक सवाल है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की ओर। द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट इज अमेंडेड बाय इन विच आर्टिकल। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिया गया? आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 326 में बोला गया है एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार के बारे में। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर करंटली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 9। अब इसमें जो बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं 11 और 12 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगली आप वीडियो किस चीज़ के ऊपर देखना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।